प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। केसरी निकाई किस लिए लय की रताई लय, झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है, दिन कर सारथी तय सेना देखियत राते, अधिक अनार की कली तैयार कते हैं, लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, नैना नीर खत हर खत आस कते हैं, जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे, लाल लाल अधर रसाल झलकते हैं। यहाँ इस पद में कवि सेनापति ने नायिका के होठों का वर्णन किया है कि वे कितने सुंदर हैं और जितनी भी उपमाएं हैं उन समस्त उपमाओं से भी बढ़कर है। केसरी निकाई किस लय की रताई लिए, झाई नाही जिनकी धरत अलकत है। कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के होठ इतने सुंदर है कि वे केसरी निकाई केसर की सी सुंदरता से युक्त है। किस लिए की रताई लिए और नवीन पत्तों की जो लालिमा है वह भी, झाई नहीं उनकी परछाई के समान भी नहीं है, जिनकी धरत धारण नहीं कर रही है अलकत शोभा। अर्थात नायिका के जो होठ है वे इतने सुंदर है कि केसर की सुंदरता और नवीन पत्तों की जो लालिमा है वह तो उनकी परछाया के समान भी नहीं है। यानी कि केसर की सुंदरता और नवीन पत्तों की लालिमा से कहीं अधिक बढ़कर वे सुंदर है। दिन कर सारथी तय सेना देखियत राते, अधिक अनार की कली तय आरकत है। दिनकर सारथी अर्थात अरुण की लालिमा से भी अधिक लाल है। तय सेना देखियत राते राते लाल, दिनकर के सारथी अर्थात अरुण से भी अधिक लाल नायिका के होठ है। अधिक अनार की कली तय आरकत है, आरकत लाल है। अनार की कली, अनार की कली से भी अधिक, अनार से भी अधिक वे लाल है। लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, नैना नीर खते हर खते आस कते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि ये नायिका तुम्हारे होठों की लालिमा, लाली की लसनी तुम्हारे होठों की लालिमा, तहाँ हीरा की हसनी राजे, समस्त जो हीरे हैं उनकी चमक के समान वे सुशोभित हैं। नैना निरखत मेरे नेत्र जब देखते हैं तुम्हारे होठों को तो हरकत हर्षित हो जाता हूँ, प्रसन्नचित हो जाता हूँ, और आसक्त हैं और मेरे नेत्र हैं वे आसक्त भी हो जाते हैं। जीते नग लाल हरी लालई ठगत तेरे, लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि जीते जितने भी नग्न नगीने हैं और लाल, और जो लाल है वे हरी हरण कर लिया है उनकी लाल ही लालिमा को, ठगत तेरे तुम्हारे लाल लाल होठों ने जितने भी नगीने हैं और रत्न है उनकी लालिमा को ग्रहण कर लिया है, हरण कर लिया है। लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं, इस प्रकार से तुम्हारे जो लाल लाल होठ हैं उनसे मधुर रस टपकता रहता है, झलकता रहता है। यहाँ पर कवि ने जो नायिका है उसके होठों की सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और उल्लेख अलंकार है। अगला है मधुर अमोल बोल
टेढ़ी है। अगला 15वां पद देखिए। हित सो निरखी हंसे, तो ते तुम उर बसे। स्वाति हेत चातक से हम तरसत हैं। प्रीतम हो ही के हो आधार सेनापति जी के। तुम बिन फीके मन कैसे हुलसत है। तेरे नेह नाते तेरी लागत परोसी प्यारे। तेरी गली गए सुख सब सरसत हैं। तेरे मनोरथ जाऊ तेरे ही दरस पथ। तेरे ही शपथ प्राण तो ही मैं बसते है। यहाँ पर जो नायिका है उसने अपने प्रिय नायक के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। हित सो निरखी हंसे, तो ते तुम उर बसे। स्वाति हेत चातक से हम तरसते हैं। यहाँ नायिका कहती है कि हे प्रिय, जब तुम हित सो निरखी हंसी, प्रेम के साथ देख करके हंसते हो, तब तोते तुम उर्ब से, तब तुम हमारे हृदय में बस जाते हो। और स्वाति है चातक से हम तरसत है। स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए जैसे पपीहा पक्षी पीहू पीहू बोलता रहता है, तरसता रहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे प्रेम के लिए तरसती रहती हूँ। प्रीतम हो ही के हो आधार सेनापति जी के। तुम बिन फीके मन कैसे हुलसते है। प्रीतम हो ही के, हे प्रिय तुम ही मेरे प्रियतम हो आधार, और मेरे प्राणों के भी आधार तुम ही हो। तुम बिन, और हे प्रिय तुम्हारे बिना फीके मन, मेरा मन फीका रहता है। मेरा जो जीवन है वह सूना रहता है। कैसे हुलसत है, अब मैं कैसे प्रसन्न होऊं। तेरे नेह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे। तेरी गली गए सुख सभे सर सत्य है। तेरे नेह नाते, हे प्रिय तुम्हारे प्रेम के कारण। तेरे लागत पड़ोसी प्यारे, तुम्हारे पड़ोसी भी अत्यंत प्रिय लगते हैं। तेरी गली गए सुख सबे सर सत है। तुम्हारी गली में सारे सुख विराजमान है। तेरे मनोरथ चाऊ तेरे ही दरस पथ। तेरे ही सफत प्राण तो ही मैं बसत है। तेरे मनोरथ चाऊ, मैं तुम्हारी मनोकामना को ही चाहती हूँ, अर्थात तुम्हारी मनोकामना ही मेरा मनोरथ है। तेरे ही दरस पथ, और तुम्हारे दर्शन ही मेरा रास्ता है। तेरे ही शपथ प्राण तो ही में बसत है। फिर वे आगे कहती है कि तेरी शपथ, मैं तुम्हारी शपथ लेकर के कहती हूँ कि प्राण तो ही मैं, तुम्हारे अंदर ही मेरे जो प्राण है वे बसते हैं, निवास करते हैं। प्राण तो ही में तुम्हारे अंदर ही बसत है, बसते हैं, निवास करते हैं। फिर वे आगे कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारी जो समस्त इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वे पूर्ण हो, यही मेरा उद्देश्य है। और तुम्हारे दर्शन, तेरे ही दरस पथ, और तुम्हारे दर्शन ही मेरा रास्ता है। तुम्हारे सारे जो मनोरथ हैं, मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सारी पूर्ण हो, और मैं तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषी हूँ। और तेरे ही शपथ प्राण तो ही मैं बसत है। और तुम्हारी शपथ लेकर के मैं कहती हूँ कि मेरे जो प्राण हैं वे तुम्हारे अंदर ही निवास करते हैं। यहाँ पर जो नायिका है उसके प्रेम का वर्णन किया गया है। वह नायक के प्रति उसका जो प्रेम का समर्पण भाव है, जो प्रेम का भाव है, उसे यहाँ पर कवि ने दर्शाया है, व्यक्त किया है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया
है। धन्यवाद।